बोले, हे राम जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ उनके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूँ, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुणी नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फूलना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल हैं। हे राम जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रियां भी प्रवर्तित होती है और जो कर्म है वही मन का फूलना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा गया है कि मन ही कर्म रूप है और मन की ही इतनी संज्ञा कही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार ब्रह्म होता है और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही है सो चित्त के फुरने से काकतालीयवत अकस्मात फुरी है। राम जी बोले, हे भगवान, अद्वैत तत्व परम संवित आकाश में इतनी कल्पना कैसे हुई और उनमें अर्थ रूप दृढ़ता कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र सत्ता फूलने की नाई जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्मभाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है और बालक की नाई विचार से रहित ग्रहण है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फूलना है। उस फूलने में फल को आरोप करके उसकी ओर धावना और कर्तव्य का अभिमान फूलना कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग, उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है। अथवा पूर्व जिनका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरे कि पूर्व मैंने यह किया था, इसका नाम भी स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ हुए उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। हे राम जी, आत्म तत्व अद्वैत है। उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है। इससे उसका नाम अविद्या है और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है और
अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है, उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है, और जो असत्य को सत्य, सत्य को असत्य की नाई दिखलाती है, वह माया कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है, और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं, वह कर्ता कार्य कारण कहता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना की नाई प्राप्त होता है। उस पूर्ण व्रति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है, तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है, और बंध भी इसी का नाम है। हे राम जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ के नाई स्थित हुआ है। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन जड़ है कि वहाँ चेतन है? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है, और संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। उस मन से यह जगत उत्पन्न हुआ है, और जड़ और चेतन दोनों भावों में डोलायमान है, अर्थात कभी जड़ भाव की ओर आता है, कभी चेतन भाव की ओर आता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फूरना हुआ, उसी का नाम मन है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवादिक अनेक संज्ञा उसी मन की है। जैसे एक नट अनेक स्वांगों से अनेक संज्ञा पाता है, जिसका स्वांग धरता है उसी नाम से कहता है, तैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पाता है। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञा पाता है, पाठ से पाठक, रसोई से रसोइया कहता है, तैसे ही मन अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञा पाता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अनेक संज्ञा कही है, उनके अन्य अन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है, तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं, कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। वे सब मिथ्या कल्पना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है। आत्म स्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती है। कोई लीन होती है, कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है। कहीं इकट्ठी उड़ती है और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है। सो सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होती है। देखो, वे उड़ती जाती है। ये सब आकाश रूप है और आकाश ही से मिलती है। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है, पर उसमें कुछ सार नहीं, वैसे ही विश्व देखने भर को सुंदर है, पर आकाश रूप है। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही यह जगत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है। तुम भी देखो। यह तो मैंने कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनेक सृष्टियां उड़ती है, सो सुनो। पंचभौतिक शरीर में प्राण स्थित है, प्राण में चित्त स्थित है, और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है। जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है, तब लिंग शरीर, जो वासना और प्राण है, उड़ता है। उस लिंग शरीर में जो विश्व है, वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासता है। हे राम, आकाश में जो वायु है, उसका रूप रंग कुछ नहीं। वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी का नाम जीव है। यथार्थ में न कोई आता है न जाता है,
परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है। मनुष्य अपनी नारायण देखो पता नहीं है, लिंग शरीर के कारण आता जाता दिखता है। लिंग शरीर किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? कि 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसा सूक्ष्म होता है कि बैक्टीरिया को तो माइक्रोस्कोप से पकड़ सकते, जान सकते, देख सकते। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों का होता है। बैक्टीरिया स्थूल भूतों का होता है। तो स्थूल आंख से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर मरता है, जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। देखने के लिए विज्ञानी खूब जोर लगाए। जो आदमी मरने वाला है उसको एयर टाइट कांच के बक्से में सुला दिया। अब मरेगा तो सही, हम 2-5 मिनट में सुला दिया। सारे यंत्र लगा रखे। आदमी मरा, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसका दिखा नहीं। मोटा कांच थोड़ा सा उसमें दरार पड़ गई हल्की सी, क्योंकि प्राणमय शक्ति से वो निकल गया होगा, लेकिन दिखता नहीं। काला होता है, गोरा होता है, इतना वजन का होता है नहीं, लेकिन है तो सही। सूक्ष्म शरीर है तो आदमी जिंदा है, सूक्ष्म शरीर निकल गया तो आदमी मरदा। तो आत्मा आता जाता नहीं है, सूक्ष्म शरीर जाता था। जैसे आकाश आता जाता नहीं है। घड़ा आता जाता है, तो घड़े के अंदर जो आकाश है वो यहाँ से घड़ा उठा के ले गए तो ये आकाश वहां ले गए, ऐसा नहीं है। आकाश ऐसा सूक्ष्म है कि घड़े के आर पार हो जाता है। बस घूमती है, कार घूमती, तो उसमें अवकाश है। तो इधर का आकाश कार में घुसा है। अब कार चलाएंगे तो इधर का आकाश लेके नहीं जाएंगे, वो कार के आर पार हो जाएगा। जहाँ जाओ वहाँ कार का आकाश ओतप्रोत है। ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा आते जाते नहीं है, सर्वत्र है। तो जहाँ जहाँ सूक्ष्म शरीर होता है वहाँ उसकी प्रतीति होती है। ऐसा मान लो कि धूप तो दिन भर सर्वत्र है, लेकिन जिधर जिधर आईना करते हैं तो वहाँ प्रतिबिंब दिखता है। तो धूप का सामान्य प्रकाश तो है, लेकिन आईने से जो रिफ्लेक्स पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, वो विशेष दिखा। ऐसे ही सामान्य सत्ता परमात्मा की सर्वत्र है, लेकिन जहाँ अंतःकरण है वहाँ विशेष उसकी हिलचाल दिखी। बैक्टीरिया में दिखी, कीड़ी मकोड़े में दिखी, मनुष्य में दिखी। और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है कि जैसा शरीर ऐसा भर जाता है। जैसे टॉर्च है, इसको थाली में करेंगे तो थाली जितनी रोशनी में फैलेगी, और देग में करेंगे तो देग जितनी, और किसी बड़े तालाब में करेंगे तो ज्यादा फैलेगी, और जितना ऊपर से करेंगे उतना और ज्यादा फैलेगी। तो बैटरी तो वही की वही है, लेकिन जैसा शरीर, सूक्ष्म शरीर तो वही का वही है, लेकिन जैसा शरीर मिलेगा उतना ही विकसित होगा। जैसे गुब्बारा का जितना रबड़ है उतने में ही हवा फैलेगी। हाथी का शरीर मिला तो वही सूक्ष्म शरीर हाथी के शरीर में फैल जाएगा, और कीड़ी का शरीर मिला तो कीड़ी तक महदूद रह जाएगा। वही जीव कभी मच्छर बनता है, कभी कौवा बनता है, कभी तोता बनता है, कभी वानर बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी लत्ता बनता है, कभी स्त्री बनता है। स्त्री का आकर्षण है मन में तो स्त्री आकार वृत्ति रही तो दूसरे जन्म में स्त्री बनेगा। स्त्री को पुरुष का आकर्षण रहता है तो फिर वो पुरुष बनती है।
ऐसे कई जन्मों में कई स्त्रियां अभी पुरुष हैं और कई पुरुष अभी स्त्रियां हैं। जहाँ जहाँ सूक्ष्म शरीर ऐसे ऐसे भटकान होती रहती, तो सूक्ष्म शरीर को जहाँ से चेतना मिलती, जहाँ से अस्तित्व सूक्ष्म शरीर का है, तो उसको आत्मा बोलते। मैं, फिर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरे कर्म। तो कर्म और मन एक ही। कर्म के बिना, मन के बिना कर्म नहीं होंगे, और कर्म के बिना मन की चेष्टा दिखती नहीं। हाथ ही लाया तो बोले मन है, तभी कर्म हुआ। तो कर्म और मन, लेकिन मन भी आत्मा परमात्मा की पूर्ण मात्र है। जैसे अग्नि से प्रकाश निकलता रहता है, गर्मी निकलती रहती, पृथ्वी में से हरियाली निकलती रहती, ऐसे ही आत्म चैतन्य से चेतना आवाज। तो ये पृथ्वी से जो हरियाली निकलती, तो जड़ पृथ्वी हरियाली नहीं निकालती। जड़ पृथ्वी के अंदर भी चैतन्य का प्रभाव है, उससे हरियाली बनती रहती। तो चैतन्य पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, पांचों भूतों में वो चैतन्य परमात्मा है। तो वही का वही हमारे शरीर में भी। अब उसको चाहने से जीव उसमय हो जाता है, और दुनियावी चीजों को चाहने से फिर दुनिया में भटकता रहता है। ईश्वर को चाहने से ईश्वरमय हो जाएगा। जैसे कामी कामिनी को चाहता है तो फिर वो कामिनी बन जाएगा। स्त्री की चाह में मरा, अथवा स्त्री की चाह ज्यादा है। ऐसे पुरुष की चाह तो पुरुष, समझो किसी को मांसाहार करने की बहुत चाह है, मर गया तो उसकी चाहें तो बाकी है, तो फिर मांसाहारी जानवर बनने का व्यवस्था हो जाती प्रकृति में। तो जहाँ चाह वहाँ राह बन जाती। तो बड़े में बड़ा फायदा होता है कि ईश्वर को पाने की चाह जिसकी बनती, 95% तो उसका काम उसी से हो जाता है। गंगा स्नान पुण्यदायी है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो महापुण्य होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से अंतःकरण जितना पवित्र होता है, उतना गंगा स्नान, यज्ञ, तप, व्रत, 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता जितना ईश्वर को पाने की इच्छा से होता है। ईश्वर को पाने की इच्छा से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सूझबूझ खुल जाती। फिर आश्चर्य वालों को भी आश्चर्य हो जाएगा। 3 पढ़े हुए, देखो इतना ज्ञान, इतना ऐसा, वैसा वैसा। अंतःकरण की शुद्धि होने से भगवान का दिव्य ज्ञान, दिव्य साथ सहकार, 5 भूतों का भी सहकार उसके पक्ष में हो जाता है। कई बार कथा में बताया कि यमुना किनारे कोई साधु रहता था। यमुना किनारे में वही बालू यमुना के पट में कुटिया बनाई थी। बालू ही बालू तो होता है, यमुना का तो बड़ा पट होता है। तो जमरुक के पौधे किसी ने दिए तो बाबा ने लगा दिए। जामफल भी बोलते हैं, जमरुक भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं, समझ गए ना? केला और जामफल गोल गोल इतने होते। बाबा ने, यमुना जी नहा के आए, थोड़ा पानी ले आया, उसमें डाल दिया। वो किसान का लड़का बैल लेके जा रहा था, बोले इधर से मत ले जा, देखो मैंने बगीचा लगाया जमरुक का, तो उधर से मोड़ के ले जा। अरे बोले बाबा, इधर कहीं जमरुक लगते हैं, जामफल लगते हैं, हम तो इधर ही से जाते हैं, इधर से ले जाएंगे।
बाबा हाथ चौड़े कर दिए, बोले नहीं इधर से नहीं जाएगा। तो वो छोरे ने डंडा उठाया बाबा के ऊपर, डंडा उठाया तो उसके हाथ ऐसे ही रह गए, डंडा मार नहीं सका, चकरा गया, गिर गया और बैल भी गिर गए। तो बाबा ने वायु देवता को कहा कि महाराज माफ कर दो। वो ठीक हुए, गांव वालों को पता चला, माफी मांगी। कुछ समय के बाद वो पौधे फलदार हुए और फल भी, बाबा तो क्या खाएंगे, कितने खाएंगे, प्रसाद में बंटने लगा। तो अखंडानंद महाराज अपने आश्रम में पधारे थे, ये उन्होंने देखा था कर्षमाया। उन्होंने उस महाराज से पूछा कि जब वो डंडा मार रहा था तो आपने कोई मंत्र पढ़ा अथवा उसके हाथ रुक जाए ऐसा कुछ संकल्प किया? बोले नहीं, हम तो ऐसे खड़े थे, क्या करता है। तो हम खड़े थे, तो आप खड़े थे तो कहाँ खड़े थे? बाहर किसान के छोरे के सामने, लेकिन मन उस परमात्मा में टिका था। तो जब मन परमात्मा में टिकता है तो परमात्मा की सत्ता से ही 5 भूत है, वायु, जल, तेज, वायु। तो वो वायु देवता अनुकूल हो गए, छोरे के प्राण संचार रुक गया था, हाथ रुक गए। ऐसे मीरा पर विक्रम राणा ने तलवार उठाई, हाथ उसके रुक गए। तो वायु के बिना क्रिया नहीं होगी ना, प्राण शक्ति होगी। मन और प्राण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण रुक गया तो बस। तो पृथ्वी भी सहयोग कर लिया जामफल उगाने में। ऐसे लालजी महाराज बाढ़ में बह रहे थे, हे राम, शांत हो गए तो अदृश्य हाथों ने उनको किनारे लगा दिया। ऐसे शिवलाल काका अपने आश्रम में रहते हैं, उनका बेटा आया गुरु पूनम को साबरमती आश्रम में। भीड़ थी साबरमती में जब गुरु पूनम थी पहले। तो बोले बापूजी आए तब तक मैं नहा लूं। तो नहाने गया तो सीढ़ियों के पास ही उस समय साबरमती बहती थी, तो टकराव के कारण गोल पानी घुमा तो खड्डा हो गया था और लिखा भी था कि सावधान है, गहरा खड्डा है। जल्दी जल्दी में लिखे हुए पे ध्यान नहीं गया और गए नहाने तो डूब गए बेटी और बाप। शिवलाल काका अभी भी उधर है अपना पुष्कर आश्रम में। उसके बेटे की बात करता हूँ, अपने पिता के और गुरु के मेरे दर्शन करने आया था। रमेश उस बेटे का नाम है। अभी 50 साल का हो गया होगा, आज से 20 साल पहले की बात होगी। तो लड़की 5-7 साल की और बाप दोनों भंवर में डूब गए। पुकारा तो कोई अदृश्य हाथों ने उसको किनारे लगाया। तो वो बेटी तो अभी बड़ी हो गई, मां बन गई होगी। 20 साल पहले की बात है। और 5-6 साल की थी तो अभी तो मां बन गई होगी, उसकी इतनी बेटी हो गई होगी। तो ये ईश्वर की सत्ता जहां तक फलाना राज करता है, फलाना राज करता है, ये सब मानवीय कल्पना है। राज तो परमात्मा सत्ता ही करती है, उसी के शासन से शासित है सब। सूरज टाइम से उभरता है, उसी के भय से, उसी की व्यवस्था से। वायु चलती है, बच्चे की जेर माँ के, बच्चे की नाभि माँ के जेर से जुड़ जाती है। वो कोई सरकार थोड़ी जोड़ती, माँ थोड़ी जोड़ती, परमात्मा सत्ता है। तो परमात्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है और सबके हितैषी है, प्राणी मात्र के परम हितैषी। इतना जाने ने तो भी बहुत फायदा हो जाए कि जो भगवान करते मेरे भले के लिए करते, भगवान मेरे हितैषी। वासना में गिरते फिर पश्चाताप होता है तो भगवान हमें सूझबूझ देते न। किसी ने फंसाया, किसी कारण अब जहाज चलाने की इच्छा नहीं, फलानी इच्छा नहीं, तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। सात्विक वाइब्रेशनों की असर पड़ गई, सात्विक सत्संग में पहुंच गए,
इसे बच्चा का भला माँ बाप चाहते, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा हमारा मंगल ही मंगल चाहते। उनका विधान है, परमात्मा का विधान जो है ना सबके मंगल का है। दिखेगा कि अरे बेचारा निर्दोष है। अब देखो छोटा सा जंतु बतख उसको खा गई, उसने क्या बुरा किया था, बतख खा गई उसको। अरे वो छोटे से शरीर में मैं था, बतख के शरीर में बदलेगा, फिर और बदलेगा, फिर मनुष्य होगा। मनुष्य होगा तो फिर ठोकर बोकर खाते मंदिरों में जाते जाते फिर सत्संग में आएगा, फिर आत्मा को जानकर परमात्मामय हो जाएगा। तुमको हमको भी कई जीवों ने खाया होगा तभी इधर पहुंचे। अगर वो खाते नहीं, चूहे बने होंगे तो बिल्ली ने खाया होगा, मुर्गे बने होंगे तो किसी ने हलाल किया होगा। तुम ऐसे चुपचाप इधर नहीं आए, कहीं हो क्या धक्के मुक्कियों से फिर इधर पहुंचे हैं। तो ये विकास किया ना ईश्वर की व्यवस्था ने। ईश्वर की व्यवस्था ने ऐसा विकास करता है कि फिर पता चल जाता है कि अरे वो ईश्वर आत्मा मैं ही हूँ, दूर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं इसको जानता हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। जिसको ईश्वर बोलते हैं दूर मानते थे, मेरे आत्मा का ही नाम है। ओम आनंद, ओम शांति। हम तो आज शाम को जाने वाले थे, गाड़ी भी फिट थी, जरा कमरे में गए तो थोड़ा झोंका, थोड़ा ध्यान, ऐसे करके टाइम हो गया। होंगे चलो जो ईश्वर की मर्जी। हाय हाय देर हो गई, अब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। वाह वाह, जो होता है अच्छे के लिए। हरि ओम ओम ओम। ईश्वर के प्राप्ति की इच्छा, ओमकार का जप, विकारों का ऐसा झूठ कपट का त्याग, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, फिर बुराई छोड़े, बुराई करता रहे, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा टिकेगी भी नहीं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ज्यों बढ़ेगी त्यों बुराई छूटती जाएगी, ज्यों बुराई छूटेगी त्यों ईश्वर प्राप्ति का आनंद आने लगेगा। ओम ओम ओम। गुनिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये देखने, सुनने और विचारने में जो आता है वो मोह मूल है, परमार्थ नहीं है। ये सत्य नहीं है, तुच्छ जगत है। ये हुआ मोह के मिटने वाला है सब, बन बन के बिगड़ने वाले खेल है। रावण की लंका नहीं रही, हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर नहीं रहा, और उनका शरीर नहीं रहा, तो तुम्हारा हमारा शरीर और ये कब तक रहेगा? सब ईश्वर की लीला में सब चल रहा है। व्यवस्था है, नींद बना दी, जागृत बना दिया, मन बना दिया। चीज वस्तुओं में से खून बनता है, खून में से और 6 धातु और बनते हैं, उसमें से रजवीर्य बनता है, बच्चे बनते हैं। कैसी लीला है? वाह प्रभु, वाह तेरी लीला। कुछ भी देखे तो बस उसी की याद करे। वाह। कर्मी लोग कुछ सुख दुख भोगते तो बोले है मेरे पाप का फल है दुख भोग रहा हूँ, पुण्य का फल है सुख भोग रहा हूँ। लेकिन भगत बोलता है भक्त के जीवन में सुख आएगा तो भगवान उत्साहित करने के लिए सुविधा दे रहे, दुख आएगा तो भगवान वैराग्य करने के लिए दे रहे। उसका भगवान का महत्व से भगवताकार वृत्ति बनेगी। कर्मी कर्म को महत्व देगा तो कर्माकार वृत्ति बनेगी। द्वेषी बोलेगा कि दुख इसने दिया, आरामी है, बदमाश। कहाँ गई? भागी किधर? बिजली सोचेगी ये क्या हो गया।
एकाएक आई तो मेरे को भी यहाँ तक आ गई। कहाँ से आई होगी? हाँ, इधर से आए। हाँ, तो यहाँ तक आएगी। ईश्वर आनंद स्वरूप है। दृष्टा और दर्शन के मेल से जो आनंद आता है वो उस परमात्मा का हम उपासना करते हैं। 9 योगेश्वर में से प्रथम योगेश्वर ने अपने साथियों को बताया ये दृश्य और उसको देखने वाला आत्मदृष्टा, उसके मेल से जो बुद्धि में आनंद आया, बातें खिली, आनंद स्वरूप ईश्वर का हम ध्यान करते, उसकी उपासना करते। दृष्टा और दर्शन ये अवस्थाएं बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता दूसरे सिद्धने का हम उस परमात्मा की उपासना करते। योग वशिष्ठ में बहुत सुंदर घटनाएं और प्रयोग इतिहास है। बार बार योग वशिष्ठ पढ़े न तो साक्षात्कार हो जाए, ऐसा है ग्रंथ। अभी सुन रहे थे न वो योग वशिष्ठ, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते हैं। भरद्वाज को वाल्मीकि जी बताते हैं और राम जी को वशिष्ठ जी बताते हैं। 2 संवाद चलता है इसमें। ये वेदांत ग्रंथ होते हैं, कुछ प्रक्रिया के ग्रंथ होते हैं। वेदांत में प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरा होता है सिद्धांत ग्रंथ। तो ये वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ है। ये कहानी, वो घटना फिर सिद्धांत पे ले आके स्थिति कर रहा थे। ये सिद्धांत ग्रंथ। प्रक्रिया ग्रंथ है कि 5 भूत कैसे बने हैं। 5 भूत का आधा हिस्सा मिश्रण, ये स्थूल हो गए, और जो मिश्रण नहीं है वो ज्यों के त्यों है। तो जो ज्यों के त्यों है उनसे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सृष्टि, और जो मिश्रण हुआ, समझो 5 पार्टनर हैं तो 50-50 पैसे, 50-50 करोड़, कल्पना करो 100-100 करोड़ हैं सबके पास, अथवा 100-100 रुपए हैं, 100-100 हजार है, जो भी लाख रुपया है 5 के पास, तो 50-50 हजार सबने मिश्रण कर लिया तो 2.5 लाख बन गए। बाकी का 50-50 हजार उनके पास अपना पड़ा है। वो जो 2.5 लाख का मिश्रण है उसमें 5 का मिश्रण है। 2.5 लाख जो है ना, एक के नहीं है, 5 के। ऐसे ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, ये मिश्रण है। पृथ्वी में भी जल मिश्रित होगा, वायु मिश्रित होगा, वायु में भी जल घुसा हुआ होगा। वायु में भी निमी होती है ना। हाँ। जैसे अग्नि, जल में भी बड़वानल रहता है, जल में भी अग्नि घुसा हुआ है। मिश्रण जो है, आकाश घुसा है, वायु घुसा है, तो अपने शरीर में भी ये मिश्रण है। तो पंचभूतों के मिश्रण से शरीर बना है, तो पंचभूतों के बिना जी भी नहीं सकेगा। इसको जल भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, अवकाश भी चाहिए। तो 5 भूतों के मिश्रण से सब पंचभौतिक बना, और जो अमिश्रण है वो सूक्ष्म शरीर बना। तो मिश्रण में, अमिश्रण में, जैसे मोहनथाल में अथवा दूसरी मिठाइयों में शक्कर ओतप्रोत है, ऐसे सभी में परब्रह्म परमात्मा ओतप्रोत है। सभी है ही नहीं, परमात्मा ही अनेक रूप दिखता है। जैसे स्वप्न है ना, आत्मा अनेक रूप, स्वप्न की रेलगाड़ी भी वही आत्मा बन जाता है, और पैसेंजर भी बन जाता है, अलग अलग स्टेशन भी बन जाता है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा सब कुछ बन जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा अनेक रूप, अनेक लीलाओं में हो जाता है। ऐसी नजरिया से जल्दी साक्षात्कार हो जाता है। फिर राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, विकार नहीं रहेगा।
भय नहीं रहेगा, सब वही है। सांप के रूप में भी वही है, तो ऐसा उठा दिया तो बस उसमें भी प्यार उभरा। नहीं तो अरे सांप काटेगा तो द्वेष बुद्धि से डर से पकड़ो तो वो तुमसे डर के काटे, तुम मुझसे डर के भागो। वास्तव में एक ही सत्ता है। लेकिन नाक से मजा ले, जीभ से मजा ले, मूत्र इंद्री से मजा ले, कामी, इसी में तबाह हो जाते। व्यवहार चलाने के लिए, जीने के लिए खाओ पियो, लेकिन मजा लेने के लिए विकारों में गिरता है, फिर पतन हो जाता है। अंतरात्मा का आनंद तृप्ति देता है, बाहर के मजे तो तबाही करते। काम विकार के मजे तबाही करते है। काम वैरी ज्ञान का बलवान के बल को हरे। असली शुद्ध ज्ञान को दबा देता है काम विकार। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार आत्मा की महानता को पर्दा डाल देते। मिटा तो नहीं सकते, पर्दा डाल देते। फिर जीव तुच्छ हो जाता है बेचारा, गिड़गिड़ाता रहता है तो वही उसी का अंश। राजा अशोक ने अपने बेटे को फांसी की सजा सुना दी। बोले ठीक है, मैं आपका बेटा हूं इसलिए विनती नहीं करता हूं, लेकिन तटस्थ सम्राट अशोक के धर्म प्रिय राजा का नागरिक होने के नाते प्रार्थना करता हूं कि फांसी भले दो, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद फांसी मिले, तब तक अंधेरी कोठरी में भले रख दो। बोले 7 दिन अंधेरी कोठरी, उसके बाद फांसी। वो 6ठा दिन हुआ तो उसने कहा जेलर को, सम्राट को बोल दो मैंने मृत्यु पर विजय पा ली, अब फांसी देनी तो दे दो। मंत्री भेजे गया, देखा तो सचमुच में ज्ञान हो गया उसको। तो जब 7वें दिन सम्राट अशोक को फांसी देने के पहले जेल की कोठी पे आना पड़ा कि तुम्हारी आत्मानुभूति से हम प्रसन्न हैं, तुमको फांसी के बदले राज्य का भार सौंपता हूँ, राज तिलक करता हूँ। बोले अब ये तुम्हारा राज मेरे लिए छोटा है, मुझे आत्मराज मिल गया है। अब गिरी, गुफा, पर्वत, नदी तट उधर विचरूंगा। आत्मा को जो नहीं जानते उनको आत्मज्ञान दूंगा। अशोक का राज्य नहीं लिया महेंद्र ने। क्रिमिनल लोगों के साथ शराबी, कबाबी, जुआरी ऐसी टोलियों का मुखिया बन गया था। तो मंत्रियों ने शिकायत कर दी, बहू बेटियों की इज्जत लूटते, ऐसा है वैसा है, बहुत उसकी गंदी आदतों की। लेकिन सुना हुआ सत्संग था तो एकांत में उसी के मनन में रहा तो ईश्वर का अनुभव हो गया कि मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, मैं तो अमर आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ये सुन रखा था तो वो जागृत हो गया। तो बोला मैंने मृत्यु पर तो विजय पा ली, अब फांसी कभी भी लगा दो, मेरी मंजिल आ गई, अब गाड़ी को कभी भी, साइकिल को ले जाओ, मुझे क्या। ये शरीर तो साधन है ना। भगवान भी तुमको नहीं मार सकता है, तुम ऐसे अमर आत्मा हो। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते, शरीर तो प्रकृति का बदलता ही रहता है। कोई भी अवतार अभी है क्या? कितने अवतार हुए, चला चली। अवतार भी इस अष्टता प्रकृति में, माया में होते हैं। ओम 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 ओम। भगवान का ध्यान भजन करने से, साकार भगवान का ध्यान करने से थोड़ी देर तो भगवान का ध्यान में आनंद आया, फिर ऐसे वैसे। लेकिन भगवान जिससे भगवान है उसका ज्ञान मिल गया तो बस इस ध्यान में, व्यवहार में, सब में वही का वही। भगवान का ध्यान करेंगे तो जितनी देर भगवान का तादात्म्य रहेगा उतना ही भगवत भाव से थोड़ा ठीक रहेंगे। ध्यान भजन छूटा तो फिर वैसे का वैसे। लेकिन भगवत तत्व का ज्ञान होगा तो
ध्यान हो चाहे नाचता हो चाहे युद्ध करे, सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद। रोते हुए भी अंदर आनंदित होता है। जैसे रंगमंच पे रोने का अभिनय करने वाले को क्या दुख होता है। लवर लवरी का अभिनय करने वाले को क्या काम होता है। वैसे ज्ञानी को काम क्रोध लोभ मोह वाला दिखते हुए भी वो नहीं होता, वहां वो अपने आत्मा में होता। जैसे रंगमंच वाला सारे अभिनय करते हुए भी अपनी असलियत में होता है, वैसे ज्ञानी अपनी असलियत में होता है। इसलिए ज्ञानी को बोलते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा। अली बापू सर तन खबर ना पड़े अली आ बापू सर, तो बाबा ये है। नारायण हरि हरि ओम हरि। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उसी आत्मा के ठिकाने में, आत्मा के ज्ञान में। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। भगवान के दर्शन वर्शन कितने बार भी हो जाए, आत्मज्ञान तो पाना ही पड़े। भगवान के दर्शन हो जाते फिर भगवान बोलते जाओ मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद मिलेंगे, आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। हनुमान जी इतना राम जी के दर्शन किए फिर भी हनुमान जी को पूर्णता पाने के लिए राम जी ने कहा सीता जी से आत्मज्ञान का उपदेश ले। सीता जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। और जो लोग बोलते हैं राम अच्छे पति नहीं थे, उन बुद्धों को पता नहीं कि हनुमान जी जैसे कि गुरु बना दिया सीता को, कितना महत्व दिया सीता को। और सीता बोलती है कि अच्छे पति नहीं, तू ही बोलता है अच्छे पति नहीं। राम जी अच्छे पति नहीं थे। मूर्ख लोग किसका कुछ बोल देते, इज्जत भी चली जाती। फिर औकात नहीं है तो काय को अवतार के बारे में, संत के बारे में, भगवान के बारे में अपनी औकात से ज्यादा बोलना पाप लगता है। पाप से प्रभाव नाश होता है। प्रभाव नाश हो गया उनका। ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री था दयाकरण, क्या पता उसका नाम, जो बोले राम जी थे, उसका क्या प्रूफ। वो टाल वाला मंत्री था, करुणानिधि। हाँ, राम जी थे, इसका क्या प्रूफ है। ऐसा बोलना भारी पड़ गया। उसकी बेटी जेल में गई, तब पता चला राम जी का प्रूफ मांगने वाला। अब क्यों रोता है तू। न चाहते हुए मुसीबत आई। ऐसा वैसा बोल देने से, ऐसा वैसा सोच देने से फिर कुदरत के डंडे लगते ना तो तौबा हो जाती। वो मलानी उनको भी ऐसे ही हो गया, निकाल दिया पार्टी में से। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। इतने सारे कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। तो गुरु की कृपा होती है, खोल के जरा बात रख देते हैं। तेरे बिना का भगवान बाहर होगा तो वो तो आएगा चला जाएगा, फिर रोता रहेगा। 3 चीजें होती है। वह भगवान जो वैकुंठ में है, 7वें अर्श पे है, पूजा करते बोले यह भगवान, तो वह यह ये दोनों मैं से ही दिखेगा। वह भगवान यह भगवान, अथवा वह आया है तो यह हो गया। तो वह यह मैं के सिवा दिखेगा क्या। तो मैं कौन है जो भगवान को भगवान पना देता है, वो मैं कौन है उसको देखो ना। वह आएगा चला जाएगा, यह आएगा तो चला जाएगा, लेकिन मैं कभी जाएगा अपने आप से। मैं अपने आप से जाएगा कहीं।
मैं के असली रूप भगवान है, मैं का नकली रूप है अहम, मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढींगना हूँ। ये उलझा हुआ रूप है। असली रूप है चैतन्य साक्षी। भगवान सृष्टि बनाते तो उधर बैठ के नहीं, मैं ही तो रोटी में से खून बनाता हूँ, फिर बच्चे बनाया, नारायण बनाई, भारती बनाई, लाखों बैक्टीरिया रोज बनाते हैं, लाखों का रोज पोषण करते हैं। तो सबका मैं भगवत रूप है। सभी का मैं जो चैतन्य है वो भगवान ही है। गलती से शरीर को मैं मानते नहीं, इसलिए तुच्छ हो जाते। शरीर तो पंचभौतिक का साधन है। जैसे कमरे में बैठे तो तुम कमरा नहीं हो, साइकिल पर बैठे तो तुम साइकिल नहीं हो, ऐसे शरीर में बैठे तो तुम शरीर नहीं हो, शरीर के बाद भी तुम हो। शरीर के पहले भी तुम थे। तुम थे तो कैसे थे? अगर अपने को मरने जन्मने वाले थे तो सूक्ष्म शरीर मानो, लेकिन सूक्ष्म शरीर के मूल तो चैतन्य ही थे। अभी भी हो, इस समय भी हो। जिस ईश्वर को पाना चाहते हो वो अभी भी तुम्हारा आत्मा है, अभी भी है। ईश्वर को बनाना नहीं, ईश्वर के पास जाना नहीं, दुनिया को बदलना नहीं, ऐसा ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये लोग उलझन में पड़ते, जरा ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा लग जाए, ऐसा ध्यान लग जाए, उलझन ही मोल लेते। जो है ठीक है, बस खाली जान ले, बा मौज हो गई। तबियत ठीक हो जाए फिर भजन करूं, काहे को मुसीबत मोल लेता है। ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। हाजरा हजूर है, अब भी उसको पाने की तड़प हो, समझने वाली बुद्धि खुल जाए, बस हो गया। मेरे को भी ऐसे ही होता था, ये फिर पता चला गुरुजी की कृपा हुई, तब पता चल गया आसानी से। नहीं तो अभी भी हम क्या क्या करते। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाऊं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा मैं ऐसा बन जाऊं, बापू बन जाऊं, मेरा आश्रम बन जाए, ऐसा नहीं सोचा। ईश्वर में टिक गए, बाकी सब होता रहता है। नहीं तो कई लोग बनाते हैं तब भी चलता नहीं है ऐसा। ईश्वर के सिवाय कितना भी कुछ चालाकी करो तो टिकता नहीं। ईश्वर में टिको तो खिंच खिंच के सब आते। मैग्नेट, लोही चुम्बक से प्लेट जुड़ी है लोहे की, तो छोटे छोटे लोहे के कण उस प्लेट को चिपक जाएंगे। ज्यों लोहे की प्लेट ने लोह चुम्बक का स्पर्श छोड़ा, क्यों लोह के कण उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही सारा चुंबकत्व, चुंबक में चुंबकत्व उसी ईश्वर सत्ता का है। माँ में स्नेह भी उसी का है, बाप में अनुशासन भी उसी का है, बच्चे में हिंगी करके हंसने हंसाने की कला भी उसी की। ये फूलों में देखो डिजाइन कैसी बनी, रंग कैसा आया, सुगंध आ गई, कैसी कलाकारीगरी। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों कोशिकाएं हैं अपने दिमाग में, अरबों अरबों। कैसा माँ बाप का रजवीर जरा सा, और अरबों अरबों कोशिकाएं। एक एक कोशिका आत्मिक शक्ति को भी मात कर दे, ऐसी उसमें योग्यता भी विकसित हो जाए। तो आत्मिक शक्ति भी वही कोशिकाएं तो बनाती। ये बमबाजी वो भी तो दिमाग की उपज है, ये जहाज भी तो उन्हीं कोशिकाओं की उपज है। सारी दुनिया कोशिकाओं की उपज है, तो कोशिकाओं में चेतना का प्रभाव है। कोशिकाएं अकेली कुछ नहीं कर सकती। अकेली कैसे तुम्हारी कुछ नहीं कर सकती, उसमें प्रकाश हो।
तो प्रकाश और प्लास्टिक की पट्टी, पर्दे पर कितना कुछ दिखता है तो एक कैसेट और लाइट, बस क्या क्या दिखता है। ऐसे ही लाइट चैतन्य है और पर्दे की पट्टी है प्रकृति और पुरुष का प्रभाव। ऐसा दुनिया बनती दिखती। पुरुष असंग है, बचपन आया चला गया मैं असंग, दुख आया चला गया मैं असंग हूँ, वैसे मौत आएगी चली जाएगी मैं असंग हूँ, ज्ञान स्वरूप। तो मौत के समय भी मुक्त हो जाएगा। ओम, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, तो डरो मरो फिर। मृत्यु मेरी नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती। मैं उसको जानता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा पक्का करे तो बस दुख भी मन को होता है, मेरे को नहीं होता। सुख भी मन को होता है, मैं उसको जानता हूँ। तो ऐसा पक्का हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। बहुत फायदा होता है। कामकाज भी अच्छा होता है, अपने अपने व्यवसाय में भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आत्मा का प्रभाव है ना। अब मेरा सत्संग में इधर उधर सब अच्छा ही तो है, क्या बुरा है। कोई मेरे को कुछ रटना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना सब चलाना जो होता है। तुच्छ जीव में और ईश्वर में क्या फर्क है? तुच्छ जीव को छोटा छोटा काम करना पड़ता है, ईश्वर संकल्प मात्र से, ईश्वर के संकल्प मात्र से होने लगता है। हेलीकॉप्टर के समय हाथ पैर थोड़ी चलाए थे, बस संकल्प हो गया। नहीं तो इतने सारे लोग बेचारे कितने कट जाते, पिस जाते। हमको चोट नहीं लगती, जिस पर गिरता उनको तो चोट लगती। सब ईश्वरीय संकल्प से सब टनाटन हो गया। तो इतना पंडाल था, इतना सारा, और जहाँ उतरना था वहां भी भीड़ थी, जहाँ गिरा वहां भी पब्लिक तो थी, लेकिन किसी को भी एक इतने टुकड़े उड़े तभी भी पंख उड़ के गिरे। टेढ़ा हुआ तो पंख टकराए पूंछ से, पूंछ कट के गिरी, लोहे की पूंछ कट के गिरी, तभी भी इतने सारे लोग, किसी को नहीं लगा। पंख गिरे तभी किसी को नहीं लगा, पुर्जे उड़े किसी को नहीं लगा। ये ईश्वरी संकल्प है ना। और कोई पाप जोरदार होता और ऐसा निमित्त होता तो कोई मर भी जाता, ये भी ईश्वरी लीला है। लेकिन पुण्य जोरदार था सभी का। मौज हो गई। हाँ, हेलीकॉप्टर के बाद तो नास्तिक लोग भी आ गए लाइन पे। जो निंदा सुन सुन के परेशान हो रहे थे, परेशानी पैदा कर रहे थे, वो भी सुधर गए। कुछ तो है, वही शक्ति तो है महाराज में, कुछ है। वो सभी में है वैसे का वैसा। खाली अंदर नहीं, बाहर भी वही का वही है। बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बतायो। सब वासुदेव में। जैसे स्वप्न की सब चीजों में स्वप्न दृष्टा, ऐसे ही सारी सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। फिर ये क्यों वैसा ही? अरे ऐसी लीला है इसकी। देखो ये क्रोध करता है, परमात्मा है तो क्रोध कैसे करता? अरे नरसिंह अवतार है, समझो उसका। ये देखो परमात्मा है तो ऐसा मूर्ख क्यों है? एक बाल लीला करता है, मूर्खता भी उसकी लीला है, अच्छाई बढ़ाई सब उसकी लीला है। वाह, बाहर से बोलो डांटो, अंदर से मूल में समझो सब एक ही सत्ता लीला है। बाहर से तो जरा सबको जहाँ बोलना नहीं, बाहर जाके कि सब परमात्मा ही परमात्मा, तो फिर लोग गले पड़ेंगे।
सब परमात्मा है तो फिर मेरे से उग्रानी क्यों करते? सब में परमात्मा है तो केला खाया चुरा के, छिलका छुपा के रख दिया। अरे तो केला चुरा के खाया, छिलका छुपा के रख दिया। अरे सब में परमात्मा है तो केला छिलका उठा के तू उधर रख देने, क्या फर्क पड़ता है? अरे हरामी कहीं का, सब परमात्मा है तो ऐसे अपने ऐब ढकने के लिए थोड़ी परमात्मा परमात्मा करना। सब परमात्मा है तो चुराया कहाँ मैंने? तो फिर सामने वाला डंडा मारे तो बोलेगा मैंने डंडा कहाँ मारा? सब परमात्मा है तो डंडा सहने की ताकत रखो। ओम नारायण हरि ओम 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 ओम। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब वासुदेव है, ऐसा जिसको ज्ञान है वो दुर्लभ महात्मा होता है। दुर्लभ भगवान तो सर्वत्र है, सुलभ है, लेकिन उसका अनुभव करने वाला दुर्लभ है। अकेला ध्यान से भी कुछ नहीं होता। ध्यान, सत्संग, सेवा, कई जन्मों के तुच्छ संस्कार है ना, शादी करूं, ये करूं, ये करूं, ये तो उसी में गिर जाता आदमी। तो अपने आप में तृप्त रहे। शादी ये वो संसारी विकार तो पतन कराते, तबाही की चीज है। हाड़ मास के शरीरों से सुख खोजना मूर्खता है। वैसे तो कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं शादी, कुत्ते कुत्तियों की भी देखो चलती है वो लीला। क्या कुत्ते कुत्ती को जो अपना काम विकार का सुख मिलता है वही इंद्र इंद्राणी को मिलता है। तो क्या बहादुरी कर ली? आत्मराम का सुख लेना है। ये कुत्ते कुत्ती जो करते हैं वो कर लिया तो क्या बहादुरी हो गई? क्या मूर्खता है। कीड़े मकोड़े करते हैं मनुष्य, फिर सत्संगी आत्म सुख में आना।